अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटा नीट के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। एनएमसी ने बेटा एक नया अपडेट रिलीज किया। वो अपडेट क्या है बेटा? सीट मैट्रिक्स। अब जितने भी सीट्स मतलब ऑलरेडी जो भी मेडिकल कॉलेजेस थे प्लस उसमें तो सीट बढ़े हुए हैं, एनएमसी ने नए मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस किए हैं बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। और हमारे जो प्रीवियस मेडिकल कॉलेजेस थे बेटा उसमें भी ऑलरेडी जैसे कि 100 सीट्स थी तो 150 हो गई है, 150 है तो 180 200 हो गई है। ठीक है, इस पे एक नोटिस आई है, पूरी डिटेल नोटिस है। स्टेट वाइज क्या क्या कॉलेजेस में इंक्रीज हुआ है, जो पहले जो सीट्स थी उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, दूसरा कौन से नए कॉलेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस कितने आए, ये सारा कुछ बेटा हम लोग वीडियो में देखेंगे डिटेल में। आज हम देखने वाले स्टेट वाइज। ठीक है, एक स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस कितने बड़े। वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है, लास्ट तक जरूर दिखेगा, क्योंकि जिससे आपको कट ऑफ पता चलेगा अपने कि हाँ उस स्टेट में कितने कट ऑफ जा रहे थे, क्योंकि अब इसके वजह से कट ऑफ बेटा नीचे जाने वाली है। क्यों? सीट इंक्रीज हुआ है। दूसरा आपको बेनिफिट ये होने वाला बेटा कि अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट करने वाले, आपके अच्छे मार्क्स आए तो भी आपको कॉलेज मिलने वाला है। तीसरा बेटा आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ अगर आप जैसे कि ऑल इंडिया के थ्रू जा रहे थे लेकिन अब आप छत्तीसगढ़, जैसे जो बच्चे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहां पे टोटल 5 कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो 5 कॉलेज न्यू जीएमसी इंट्रोड्यूस हुई है, तो वहां वाले बच्चे अब अपनी स्टेट कोटा के थ्रू वहां जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सीट सारथी की वेबसाइट पे आना है। क्या करना है? सीट सारथी की वेबसाइट, आपको कहीं नहीं जाना, इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप वेबसाइट, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा सकते हैं, या सिंपल गूगल पे जाके सीट सारथी सर्च करिए। ठीक है, आपको जो पहला लिंक मिलेगा क्लिक करिए seatsaarthi.com पे। यहाँ पे बेटा आपको ऐसा होम पेज दिखेगा। ठीक है, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे होम पेज पे आप देखोगे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन चल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सीट मैट्रिक्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हर जगह सीट मैट्रिक्स चलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए। सीट मैट्रिक्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक पीडीएफ ओपन होकर आ गया, कुछ नहीं करना, पीडीएफ ओपन हो गया। ठीक है, अब इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है सबसे पहले नीचे। ठीक है, ये 14 को आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आना है आपको, यहाँ अब देखिए 2026-2027 जो हमारा एकेडमिक सेशन है उसके लिए है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये स्टेट वाइज है। ठीक है, स्टेट वाइज कौन से कॉलेजेस हैं वो दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कॉलेज कोड, स्टेट, कॉलेज नेम, मैनेजमेंट है, सीट रिन्यूड है, सीट इंक्रीज है, टोटल है। अब आपको दो चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि सीट रिन्यूड मतलब क्या है। जो ऑलरेडी सीट थी उसमें वो कितनी रिन्यू हुई है, प्राइवेट में अगर 250 थी तो 250 रिन्यू हो गई। ठीक है, इंक्रीज कुछ भी नहीं हुआ है उस कॉलेज में। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले सिस्टम है। ठीक, तो ये आपको सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा कि अच्छा यूपी में देखिए ऑटोनॉमस मेडिकल इसमें है 100 सीट थी, इंक्रीज नहीं हुआ, इन सब में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर देखो यहाँ पे जैसे केरला है, केरला में ये जो कॉलेज है कोलम में, वो उसमें 100 था लेकिन 50 इंक्रीज हो गया, तो ये आपको मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कि ये देखिए प्राइवेट कॉलेज न्यू स्टैब्लिशमेंट आपको दिख जाएगा, बिहार में न्यू स्टैब्लिशमेंट दिख जाएगा। तो ये न्यू स्टैब्लिशमेंट वाले जो कॉलेजेस हैं आपको दिख जाएंगे, अच्छा ये न्यू आए हैं। ठीक है, बात करते हैं अब नीचे, सबसे नीचे आना है आपको। ठीक है, एकदम नीचे यहां पे बेटा आपको दिखेगा स्टेट वाइज गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब अंडमान निकोबार में टोटल कॉलेजेस कितने बेटा, यहाँ पे 1 कॉलेज है। ठीक है, ये 1 कॉलेज है। सीट कितनी थी 114, रिन्यू कितनी हो गई 114, मतलब बढ़ा ही नहीं कुछ। ठीक है, जब बढ़ा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा जो यहाँ पे बच्चे थे, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज दिखेगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और ये है हमारा टोटल। तो हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है, गवर्नमेंट में, क्योंकि हमें अभी गवर्नमेंट सीट चाहिए। प्राइवेट के लिए आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। ठीक, अब वही बात करते हैं हम अगर नीचे की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आंध्र प्रदेश टोटल कॉलेज कितने हैं बेटा 19, सीट रिन्यू कितनी हुई है बताइए। अब इंक्रीज कितना है 225 सीटें। मतलब आपको एक मोटा मोटा बताया जाए तो देखिए कितने कितने स्टेट्स में चीजें बढ़ी हैं। हमारा आंध्र प्रदेश में बढ़ा है, बिहार में 190 सीट हुई है। ठीक है, 190, और वहीं हमारा जो है चंडीगढ़ में 50 हुई है, छत्तीसगढ़ में 250 बेटा। मतलब समझो सबसे ज्यादा किसी स्टेट में अगर कॉलेजेस बढ़ी है गवर्नमेंट की तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरा देखें तो यहाँ पे गोवा में 50 सीटें इंक्रीज हुई हैं, हिमाचल में 1 सीट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 100 सीट इंक्रीज हुआ है बेटा, और हमारे जम्मू कश्मीर में हो गया। यहाँ पे कर्नाटका में 150 है, झारखंड में 70 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 120, एमपी वाले स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट 120 सीट्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र की तो हमारे 50 है, मणिपुर में 25, उड़ीसा में 50 हुए हैं। ठीक है, ये हमारा है बेटा इधर स्टेट्स का। बात करें अगर हम नीचे तो वेस्ट बंगाल में हमारा 3250, उत्तर प्रदेश में अभी कोई सीट इंक्रीज नहीं हुआ है। होने वाला था कि 2-3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं। अब आप देखो यहाँ पे बेटा तो कितने सीट इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2111। ठीक है, 2111 आपको सीटें मतलब दिखेंगे 2111। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में देखो टोटल 2400 एमबीबीएस सीट pertaining to 25 newly established medical college, 25 न्यूली मेडिकल कॉलेजेस हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 400 सीट इन 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 200 सीट इन 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज।
जिसमें कि इतनी सारी सीटें हैं, जिसमें कि 400 सीटें जो है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है न्यू वाले में, और 2000 प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज जो नए हमारे यहाँ हैं। ठीक है, इधर आपको दिख जाएगा बेटा, आपको इधर प्राइवेट कॉलेजेस इधर दिख जाएंगे। ठीक है, और ये आपको टोटल दिख जाएगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं आगे कि मेरे मार्क्स नहीं आए बेटा उतने, ठीक है, तो आप प्राइवेट को टारगेट कर रहे हो, तो हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम वेबसाइट है बेटा, सीट सारथी, आपको पहले ही बता दिया। आप प्रेडिक्टर सेक्शन में जाके आप अपना रैंक चेक कर सकते हो, और अगर आपको पता हो गया कि मेरा रैंक क्या है, तो आप उस रैंक पे बेटा कॉलेज देख सकते हो। ठीक है, कॉलेज देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज हमें मिलने वाला। ये हमारे पास एमसीसी का कॉलेज प्रेडिक्टर है ऑल इंडिया लेवल का, मतलब कि आपको ऑल इंडिया में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग सारे के लिए। यूपी नीट कॉलेज प्रेडिक्टर मतलब एमबीबीएस, बीडीएस अगर आप यूपी से करना चाहते हैं तब उसके लिए बेटा ये हमारा रैंक प्रेडिक्टर है, जिससे कि आप अपना रैंक चेक कर सकते हो। बात करें बेटा काउंसलिंग की, तो अगर आपको ये सारा कुछ काउंसलिंग आपको एमबीबीएस मेंटर के अंदर करना है, हमारे गाइडेंस में करना है, तो आप हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं प्रोग्राम में। ये एनसीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम बेटा, इससे ऑल इंडिया की काउंसलिंग जितनी भी होती है वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, इस पे सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे कि आपको इसमें इन्वॉल्व होने पे आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं इस काउंसलिंग के थ्रू। स्टेट काउंसलिंग बेटा हमारा 100 दिन में आने वाला है, वहां पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट काउंसलिंग चाहिए। तो अगर आपको दोनों काउंसलिंग चाहिए, मुझे ऑल इंडिया में भी करना है, स्टेट में करना है, तो उसके लिए अलग काउंसलिंग प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात करते हैं अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो हमारा नंबर व्हाट्सएप जो है कि नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा नीचे, आप वहां पे मैसेज जरूर करिए, अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट जरूर करिए वीडियोस के नीचे। हमारी टीम आपसे जुड़ेगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मुझे काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए, तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को आप या तो बात करके हमारे नंबर पर डायरेक्ट ले सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट से पे करके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।